बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। Today we will practice on some sentences related to future indefinite tense. So you all have to practice. In these sentences we will see how we are talking on daily basis and how we are speaking sentences. If you spend 5 minutes a day practicing, you will surely become master of English speaking. I guarantee that, but you have to practice regularly for only 5 minutes a day. So, fluency can come in your language like you can speak fluently. Will definitely try this trick and give me feedback. I hope you must have understood my points carefully. Now let's move on to our sentences and practice. Let's start. We have the first sentence, वो अगले माह वापस आ जाएंगे. They will come back next month. You have to repeat each sentence 5 times. The next one, क्या तुम मेरी मदद करोगे? Will you help me? The next one, मैं क्रिकेट खेलूंगा. I will play cricket. The next one, तालिब इल्म इम्तिहान देंगे. The students will take the examination. अब हमारे ऊपर हुक्मरान ही ऐसा है तो हम ऐसा कहते हैं, अब अवाम क्या करेगी? What will the people do now? किसी की कोई बर्थडे पार्टी होती है तो हम कहते हैं, मैं उसे एक अच्छा तोहफा दूंगा. I will give him a nice gift. हमारे घर में पार्टी होती है तो हम अपने फ्रेंड से कहते हैं, क्या आप पार्टी में आएंगे? Will you come to the party? आपका दोस्त आपसे बातचीत कर रहा होता है तो इतने में आपके घर से कॉल आ जाती है तो आप अपने दोस्त से कहते हैं कि अब मैं चलता हूँ, मैं आपसे बाद में मिलूँगा. I will see you later. आपके पड़ोस में कोई बहुत गरीब लोग होते हैं तो आप अपने दोस्त से कहते हैं, मैं कल उसकी मदद करूँगा. I will help him tomorrow. आपके घर में थोड़ी टेंशन होती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप सब परेशान होते हैं तो आप कहते हैं, हम बेहतर दिन देखेंगे. We will see better days. आपकी किसी कज़न की, किसी रिश्तेदार की शादी होती है तो आप ऐसी सिचुएशन में ऐसे कहते हैं, वो अगले महीने उससे शादी करेगा. He will marry her the next month. आप रास्ते में होते हैं और आपको बार बार घर से कॉल आती है कि आप कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, तो आप बोलते हैं, हम शाम में पहुंच जाएंगे. I will arrive in the evening. आप सब बैठे होते हैं और आप सब अपनी फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं, वो एक नए स्कूल में एडमिशन लेगी या दाखला लेगी. She will get admission in a new school. आपका फ्रेंड या भाई या सिस्टर कोई भी आपसे कोई अपने राज की बात करता है तो आप उसे कहते हैं, मैं आपका राज किसी को नहीं बताऊंगा. I won't tell anyone your secret. यहाँ पे हम will not भी लगा सकते थे तो हमने शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया है. WON अपॉस्ट्रोफी फिर T. चाहते तो हम will not भी लगा सकते थे. आपकी मर्ज़ी, आपने जो भी लगाना है. डोंट वरी अबाउट दैट. will not लगाएं या won't लगाएं, एक ही बात है.
हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था गोइंग टू के बारे में, तो एक सेंटेंस गोइंग टू के बारे में बना लेते हैं। मैं इस दौड़ को जीतने जा रहा हूँ, मतलब जा नहीं रहा हूँ, मतलब जीतने वाला हूँ। आने वाले वक्त में ऐसा मैं करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू विन दिस रेस। आप राइटिंग में बहुत फास्ट होते हैं, तो आपका दोस्त आता है, वो बोलते हैं क्या कर रहे हो। आप कुछ लिख रहे होते हैं और उसको अच्छा लगता है, तो आप कहते हैं कि मैं मुख्तलिफ इन्वानात पर मज़ामीन लिखूँगा। आई विल राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। मतलब कि जब हम किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी की तारीफ़ करते हैं, तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाता है। वो कॉन्फिडेंटली बोल भी पाता है और अपनी अचीवमेंट में लग जाता है कि ये मेरा गोल है और मैंने इसको अचीव करना है। जब हमें कोई बैक सपोर्ट ही नहीं करता, तो हम आगे नहीं बढ़ते, हम खुद में ही खामियां ढूंढने लगते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई हमें बोले ना कि तुम ये नहीं कर सकते, तो आपको वो करना ही होगा कि अपने अंदर वो एबिलिटी, आप टैलेंट पैदा करें ताकि आप वो कर सकें। वो गोल आपको अचीव करना ही होगा और वो गोल आप अचीव करके दिखाएं। मेरा मतलब कि कोई अच्छा काम, ना कि आप कोई बुरी हरकत करें और उससे आपको मना करें तो मना हो जाएगा। प्लीज़ अच्छे काम के लिए आगे बढ़ा करें, जो आपका गोल हो, जो आपकी लाइफ में आपको फ़ायदा देने वाली बात हो, फ़ायदा देने वाला काम हो। मतलब कि दुनिया के लिहाज से भी और आखिरत के लिहाज से भी। आप अपने दोस्त का वेट करते रहते हैं और वो आता ही नहीं है, तो आप कहते हैं कल मैं उससे उसके ऑफिस में मिलूँगा। आई विल मीट हिम इन हिज ऑफिस टुमारो। आपके दोस्त ने फर्स्ट टाइम आपके घर आना होता है, तो आपका भाई आपको बोलता है वो तुम्हारा घर कैसे ढूंढेगा। हाउ विल ही फाइंड योर हाउस। आपके घर में कोई पार्टी होती है और आपका भाई कहता है कि तुमने सारा काम करना है। आप कहते हैं मैं पार्टी के लिए तमाम ज़रूरी सामान का इंतज़ाम करूँगा। आई विल अरेंज all the necessary materials for the party. The last one is that मैं इस महीने के आखिर में कंप्यूटर खरीदूंगा। I will buy a computer at the end of this month. I hope you understand these phrases well. How we talk about the future, how we make sentences and practice. और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।